आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में वार्ड क्रमांक 12 के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पार्षद हाफिज समी के खिलाफ प्रशासन द्वारा की गई रासुका की कार्रवाई को हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वहीं अन्य धाराओं में भी हाफिज समी को जमानत मिल गई है। जमानत पर रिहा होकर शाहजहाँपुर लौटे हाफिज समी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव मुमताज कुरैशी के साथ मिलकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया गया। पर भी किसी तरह का आरोप लगता है तो उसका समाधान जो है वो हमारा भारतीय व्यवस्था में न्यायालय ही करता है। और आज तक किसी भी न्यायालय में इन संगठनों को कोई भी आतंकवादी संगठन करार नहीं दिया गया। शाहजहाँपुर में जिन लोगों ने आरोप लगाया, निश्चित रूप से अगर जैसा मैंने अभी बताया कि उन्होंने अगर कोई इलीगल एक्टिविटी के तहत किसी भी तरीके से हमारे संगठन को बदनाम किया है या हमें क्षति पहुंचाने की कोशिश की है तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब से कुछ दिन पहले स्थानीय निकाय चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर हाफिज समीउल्लाह शाहजहाँपुर वार्ड क्रमांक 12 से विजयी घोषित किए गए थे। और उस विजयी यात्रा में आपने भी देखा है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ साथ अन्य उम्मीदवारों की पार्टियों के जो नेता थे जो विजयी हुए थे उन सभी की विजय यात्रा उस दौरान निकली है। और उसी हम जो वादे इरादे करके इलेक्शन जीते हैं, अल्लाह ने हमको कामयाबी दी है। हम हमारे वार्ड के अंदर हर छोटी से छोटी परेशानी और हर बड़ी से बड़ी परेशानी को इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। वादे इरादे करके आए थे बड़े बड़े कि हम इस तरीके से सर का ताज आपका उठा के और किसी तीसरे आदमी को पिना के लेके आएंगे। वो खुद उनका वजूद ही नहीं बचा चुके हैं, उनका खुद का अपना आपका वजूद नहीं बचा है, उनके साथ नहीं बचा सके वो, तो वो लोग इस तरीके की बातें उड़ा रहे हैं। और उन लोगों को इस चीज़ का डर है कि शहर के अंदर हमारी 1 रुपये की भी रेपुटेशन नहीं है, तो वो जगह जगह प्रोग्राम करते फिर रहे हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। कुछ धार्मिक संगठनों ने आरोप लगाया था कि पीएफआई जो है एक आतंकी संगठन है, उन्होंने कुछ लोगों ने आरोप लगाया था। उस मामले में संगठन क्या कार्रवाई के लिए? देखिए, जहाँ तक हम बात करें, हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर से यहाँ बैठे हैं और आपका जो सवाल है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो जैसे कहना था कि सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो पीएफआई की एक संस्था है और उसकी जो है संस्था वो आतंकी संगठन से जुड़ी है। ये वीडियो भी वायरल हुआ था मामले में, लेकिन ये आरोप जो लगा रहा है वो मीडिया लगा रहा है, मगर ये आरोप आज तक किसी भी न्यायालय में सिद्ध नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि पीएफआई एक सामाजिक संगठन है और एसडीपीआई जो है कोई राजनीतिक संगठन है, दोनों अलग अलग संगठन हैं। जुलूस का रूट लालपुरे का और दूसरे अन्य मोहल्ले का जिस तरीके से आप लोग जिक्र कर रहे हैं, ऐसा कोई दूसरे मोहल्ले का हमारा रूट का जिक्र उसमें है ही नहीं। ज्योति नगर का है तो ज्योति नगर के अंदर एक इस्तकबालिया प्रोग्राम था और उसके अंदर ऐसा कोई मामला हुआ नहीं है। और जुलूस का जो रूट था, हमारा पूरा जुलूस शासन प्रशासन की नज़रों में था, बाकायदा पूरा प्रशासन का हमला हमारे साथ लगा हुआ था। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि अधिकारी जितने भी हमारे साथ मौजूद थे, अगर हमारी तरफ से कोई इस तरीके की कार्रवाई होती या हमारी तरफ से कोई ऐसा मामला होता तो वो फ़ौरन हम पे कार्रवाई करती। 1 हफ्ते बाद हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और प्रशासन का ये कहना है कि हम एक राजनीतिक दबाव के कारण ये सब कर रहे हैं। तो मेरा मीडिया के माध्यम से प्रशासन से एक सवाल है कि इस तरीके से राजनीतिक दबाव में आके किसी भी एक अन्य नागरिक को, किसी भी एक समाज सेवी आदमी को आप इस तरीके से परेशान करेंगे। अब इनके इन सब मामलों से मैं मानसिक तौर पे कितना ज़्यादा प्रताड़ित हुआ हूँ। शहर के अंदर मेरी एक छवि है, उसको मैं किस तरीके से बाहर निकलने में मेरे को 10 बार सोचना पड़ रहा है। तो मेरा ऐसा निवेदन है प्रशासन से कि जब तक कोई भी चीज़ का पुख्ता सबूत नहीं हो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। मेरे ऊपर बगैर किसी सबूत के मेरे को थाने पे भी बुलाया गया, तो ये के बुलाया गया कि चंद मिनट के लिए आपको बुला रहे हैं और जांच करके आपको वापस छोड़ दिया जाएगा। और वहाँ ले जाने के बाद उन लोगों ने मेरे ऊपर शिकंजा कस दिया और शिकंजा इस तरीके से कसा कि पूरा डाटा, आप आम तौर पे अगर किसी भी केस को लेकर थाने पे जाएंगे तो लगभग कार्रवाई करने के लिए लिखा पढ़ी में घंटे 2 घंटे लगते हैं, लेकिन उन लोगों ने मेरे लिए पूरा ही मैटर तैयार करके रखा था एक प्लान के तहत। और एक अमली जामा उसके अंदर सिर्फ पहनाना था, वहाँ मेरे को ले जाके मेरा फिंगरप्रिंट वगैरह लिए और हुकूमत के दबाव में या ये कह लिया जाए कि शहर के कुछ चापलूस किस्म के जो लोग हैं उन लोगों के दबाव में आके प्रशासन ने ये सब काम करा है।